हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक तो बिल्कुल आत्मा के ऊपर है, हमारे ऊपर है, हमारी पहचान के ऊपर है। क्योंकि हम बहुत सारी जर्नी की बातें करते हैं, पर पहले हम अपने को तो पहचान लें कि हम कौन हैं। उसके बाद ही हम और बहुत सारी जर्नी हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो एक पहचान है हमारी जो बाहर से आती है। आप कहेंगे कैसी पहचान जो बाहर से आती है। यस, देखिए ना, जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले हमें कोई दूसरा पर्सन नाम देता है और कोई कहता है कि ये तुम्हारा नाम है। और वो नाम हम ऊपर से लेकर नहीं आए, वो नाम हमें इस धरती पर मिला, क्योंकि हम तो बेनाम आए थे और किसी ने भी पूछा नहीं हमसे कि हमारा नाम क्या है। बस लोगों ने हमें नाम दे दिया, हमारी माँ ने, हमारे पिता ने या समाज ने हमको एक नाम दे दिया। बस उसी नाम को हम अपना नाम समझने लगे। फिर उन्हीं में से किसी ने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, तो अब किसी ने कहा सुंदर है तो हमने मान लिया कि हम बहुत सुंदर हैं। किसी ने कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, किसी ने कहा कि आप बहुत ही बुद्धू हैं। तो जो लोग जो कहता गया उसे हम मानते गए। हमने अपनी कोई खोज नहीं की, बस जिसने जो बोला उसने हमने अपने ऊपर उसको थोप लिया। और उसको खोने से हम डर रहे थे कि कहीं हम खो ना जाएं, इसलिए हम इन सारी चीज़ों को संभालते रहे। और इससे ज़्यादा नासमझी क्या होगी। कचरा जो दूसरों ने हमें दिया उसे हम लेकर ही नहीं आए थे। मैंने इसे कचरा का नाम इसलिए दिया क्योंकि देखिए, हमारी ये पहचान समाज की है कि हम लोगों के थोपे हुए बातों को अपने ऊपर लगाते चले गए और इसी से हम दुखी होते रहे। इसी से हमारे अंदर ईगो आ गई, इसी से हम मतलब कहीं ना कहीं हम स्टक हो गए। हम ये बिल्कुल भूल गए कि हमारी एक असली पहचान भी है। जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं, वो हमें अपनी पहचान बता रहे हैं। क्योंकि किसी को हम सुंदर लग रहे हैं और किसी को हम बिल्कुल कुरूप भी लग रहे हैं। तो ये दोनों बातें पर संसार की हैं। कोई हमें कुछ समझेगा, कोई हमें कुछ समझेगा। मान लो आपके हस्बैंड कहते हैं आप बहुत सुंदर है, आपसे खूबसूरत दुनिया में कोई और स्त्री नहीं। लेकिन ये बात सबके लिए नहीं हो सकती, सभी के लिए सच नहीं है ये बात, क्योंकि कुछ लोगों को आप कुरूप भी लग सकती हैं। तो कहने का मतलब है, चारों तरफ हजारों तरफ के लोग हैं और हजारों तरफ की बातें हमारे लिए हो रही हैं और हमारी पहचान हमें कोई दूसरा दे रहा है। जब तक हम दूसरों की सुनते हैं और दूसरों की बातों को अपने ऊपर लगाते हैं तो हमारे अंदर एक भ्रम पैदा होता है। तब तक हमें अपनी पहचान एक पहेली जैसी लगती है, क्योंकि जिस तरीके से हम हर बार मिट जाते हैं, यानी बार बार जन्म लेते हैं, उसी तरीके से आकाश कभी नहीं बदलता, यूनिवर्स हमेशा एक रहता है। लेकिन अर्थ हमेशा बदल जाती है, पृथ्वी बार बार बदल जाती है। हजारों लोग पृथ्वी पर हुए लेकिन आकाश एक ही रहा। इस आकाश को सबको पता है। और जो लड़ते लड़ते मरते हैं अनेकों बार, अनंतों बार, इस आकाश ने बुद्धों को भी देखा जो हंसते हुए लीन हो गए। अगर आप सचमुच अपनी पहचान जानना चाहते हैं तो इस आकाश से पूछना, इस यूनिवर्स से पूछना, क्योंकि इस यूनिवर्स ने सारे एक्सपीरियंस लिए हैं। इसके पास सबकी पहचान है। हमारी जन्म से लेके हमारी मृत्यु तक, हमारे अनंत जन्मों से लेकर हमारी अनंत मृत्यु तक, सब कुछ इस यूनिवर्स में छिपा है। यूनिवर्स सब जानता है। जब तक हम यूनिवर्स जैसे नहीं बन जाते तब तक हम कुछ नहीं जान सकते। ये आकाश, ये यूनिवर्स हमारे साथ एक हो जाता है। उसके लिए हमें अपने आप को मिटाना होगा, हमको अपने आप को शून्य होना पड़ेगा, यानी संसार की दी हुई सारी पहचान को मिटाना होगा। जब तक हम कुछ बने रहेंगे तब तक हम यूनिवर्स को नहीं पहचान सकते। अब यूनिवर्स को कैसे पहचानें, यूनिवर्स के साथ एक कैसे होएं, यूनिवर्स को हम कैसे समझें, तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस अर्थ पर, इस संसार पर कम से कम 300 लैंग्वेजेस हैं, 300 भाषाएं हैं। लेकिन यूनिवर्स की एक ही भाषा है। वो उसकी जो भाषा है ना, वो है मौन। वो कोई उसकी भाषा नहीं है। तो आकाश की भाषा का जो नाम है, यूनिवर्स की लैंग्वेज का जो नेम है, वो है मेडिटेशन, यानी ध्यान।
मौन है। जैसे आकाश शून्य सन्नाटे में है, ऐसे ही जब हम शून्य यानी एकदम सन्नाटा हमारे अंदर, बिल्कुल मौन, हम कुछ नहीं बोलते, तब यूनिवर्स हमसे बात करता है। क्योंकि जब तक हम यहाँ की अर्थ की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, कोई पंजाबी, कोई हिंदी, कोई कुछ भी बोल रहा है, वो लैंग्वेजेस बोलेंगे तो यूनिवर्स की आवाज़ हमें कभी नहीं सुनाई दे सकती। तो इसके लिए हमें बिल्कुल मौन होना होगा, मेडिटेशन में 1 घंटा बैठना होगा। यूनिवर्स हमारे अंदर उतरने लगेगा धीरे धीरे, वो हमें अपने में मिटा लेगा, अपने में एक कर लेगा, और उसकी जो लैंग्वेज है वो हमें समझ आने लगेगी। जैसे ही हम अपने आप को मिटाते हैं, जैसे ही हम यूनिवर्स के साथ एक होते हैं, तो हमारे अंदर जितना भी डर है वो ख़त्म हो जाता है। जो हमारी को पहचान संसार ने दी है, वो पहचान भी खो जाती है, और हम समझ जाते हैं कि आखिर हम हैं कौन और हमने क्यों जन्म लिया है। तो यूनिवर्स को समझे बिना हम कभी भी अपने आप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जब तक हमारी पहचान है तब तक हमारे अंदर ईगो है, डर है, घृणा है, नफ़रत है, इनसिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही हम यूनिवर्स के साथ एक होते हैं तो हमारी ये सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। देखिए, एक टीचर है, एक फादर है, एक मदर है, हर एक को सम्मान की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे हाँ, सम्मान तो चाहिए क्योंकि हम फादर मदर हैं। ठीक है, फादर मदर हैं, सम्मान होगा, लेकिन कई बार बच्चे सम्मान नहीं करते। आप घर में एंटर करें, आपके बच्चा नहीं उठा, उन्होंने आपके पैर नहीं छुए, तो पता चला फादर ने या टीचर के साथ ऐसा हुआ तो उसने बहुत उपद्रव मचा दिया। तो कहीं ना कहीं ईगो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने अपने आप को एक जगह दे दी है, अपने आप को एक सम्मानित बना दिया है। बच्चे ने गलती की, उसको दूसरी तरीके से भी समझाया जा सकता है, लेकिन उसको बहुत बड़ा एक वो बना देना, हमारे को लगता है कि हाँ, हम अपनी पहचान हमने कुछ और बना ली है। इसलिए ही तो हमारे अंदर वो ईगो जागी, इसीलिए तो हमको इनसिक्योरिटी हुई कि बच्चे ने हमारा आदर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हम अपनी पहचान इस समाज की बनाकर अपनी असली पहचान को भूल गए हैं, और जब तक असली पहचान को नहीं जानेंगे तो तब तक हम यूनिवर्स को नहीं पहचान सकते। और इसी तरीके से कई जन्म, कई मरण, और कितनी बार, एक बार नहीं, पता नहीं कितने जन्म हमारे हो चुके हैं। मौत तो द्वार पर आएगी आएगी, लेकिन क्या मौत को आप एक ही समझते हैं कि मौत आई तो क्या होगा? अगर आपके अंदर एक डर है तो अभी तक आप मौत को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि मौत कभी नहीं आती। हमारा सिर्फ स्वरूप, हमारा रूप बदल जाता है। स्वरूप तो हमारा कभी नहीं बदलता, क्योंकि स्वरूप तो हमारा कई जन्मों से यही है, और जब हमारे जन्म ख़त्म हो जाएंगे तो भी हमारा एक स्वरूप रहेगा आत्मा का। लेकिन हाँ, हर जन्म में हमारा रूप बदल जाता है, हमारा नाम बदल जाता है। तो इसी डर को कि हमारा ये चीज़ खो जाएगी, जो पहचान हमें संसार ने दे दी, उस पहचान को हम अपना बनाकर बैठे हैं, और हमको लग रहा है यही पहचान हमारी असली पहचान है, और इसीलिए हम मौत से डरते हैं। और मौत के साथ ऐसे संत होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो यूनिवर्स को पहचान लेते हैं, तो मौत भी घुंघरू बांध कर आती है। आप आनंद में होते हैं, आप यूनिवर्स को समझ चुके होते हैं, मौत को भी पता होता है, तो वो भी खुशी खुशी पैर में घुंघरू बांध के नाचती हुई आती है, और जो अपने आप को पहचान जाते हैं वो नाचते हुए जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि मेरा अंत नहीं हो रहा, मेरे रूप का अंत हो रहा है, और वो रूप जो मुझे दुनिया ने दिया है, ये तो रूप मेरा है ही नहीं। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई, आपकी नदी भी रेगिस्तान तक पहुंचेगी। आपको तैयार होना है, आपको बस मौन होना है। अगर जैसे ही हम तैयार हो गए तो यूनिवर्स हमारे अंदर खुद ही उतरना चालू कर देगा। और वैसे भी बहुत बार हम चूक चुके हैं, बहुत बार लड़ चुके हैं, और अब लड़ना नहीं है। किससे लड़े हैं? अपने आप से, संसार से। अब हमें लड़ना नहीं, अपने आप को मिटाना है, इस यूनिवर्स में अपने आप को मिटाना है, इसके साथ अपने आप को शून्य करना है। पहचान अपनी खुद ही उतार कर रख दो। संघर्ष संसार है और समर्पण धर्म है। और जिसने क्या कहते हैं, अपनी पहचान को मिटा दिया, उसने संघर्ष छोड़ दिया और समर्पण कर दिया।